प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ढोल गमार शूद्र पशु नारी सदा ताड़ना के अधिकारी। क्योंकि आजकल जाने कहाँ से कितने लोग प्रवक्ता बन गए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानवान समझ रहा है। उसको यह पता नहीं है कि ज्ञान एक ऐसी विधा है जो बिना गुरु मुख के और बिना गुरु के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं होती है। पुस्तकें पढ़ लेने से और नकल करने से ज्ञान नहीं मिलता है। मैंने भी काफ़ी किया है अपने बचपन में, तो मेरा अनुभव है और शास्त्रों का कथन है। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा है कि जो भी बिना गुरु के स्वयं विद्या को प्राप्त करता है उसे ब्रह्मत्व या मानिए शक्ति या शब्द इसका ज्ञान उसे नहीं होता है और वह विद्या उसके लिए लाभकारी नहीं होती है। हाँ, लौकिक ज्ञान अभ्यास से और नकल से प्राप्त होता है, लेकिन वैदिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पुस्तकें पढ़ने से और नकल करने से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करेगा उसे विद्या की चोरी का दोष लगने के कारण वह ज्ञान उसमें स्वत्व की जगह असुरत्व को पैदा करेगा। अतः अब अपन अपने मूल विषय पर आते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सदा ताड़ना के अधिकारी। ढोल, आप सभी लोगों ने देखा है कि ढोल में दो पल्लड़ होते हैं और दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम ढोल को देखें नहीं, ताड़ना मतलब देखना, नियंत्रण करना, यदि हम ढोल को देखेंगे नहीं समय समय पर, तो वह कुछ ही समय में खराब हो जाएगा और उसके पल्लड़ों को बदलवाना पड़ेगा। जो उससे हमें लाभ मिलता है वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार गमार, गमार शब्द का अर्थ अज्ञानी से है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उन्हें गमार कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुस्तकें पढ़ने से या नकल करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। तो जिसको ज्ञान नहीं है, यदि आप उसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो निश्चित है वह इस दुनिया के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। यहाँ भी आप ताड़ना का अर्थ नियंत्रण से समझें। यदि आप उसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो आप खुद ही समझदार हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो संसार को किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। तीसरा है इसमें शूद्र। शूद्र के लिए मैं यह कहूँगा कि लोगों को ज्ञान तो है नहीं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को पकड़ लिया है और चिल्ला रहे हैं। एक चिल्ला रहा है सिक्के में हेड होता है, हेड होता है, हेड होता है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह गलत बोल रहा है, सिक्के में टेल होता है, टेल होता है, टेल होता है। तो ज्ञान तो है नहीं और बस केवल नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लगे हुए अपनी अपनी बता में। तो शास्त्रों में दो प्रकार के विधान हैं। एक है कुल और दूसरा है जाति। भगवान नारायण के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा था कि जो जिस कुल में उत्पन्न है उसको उस प्रकार की जाति का जात संस्कार कराया जाए और उसको वही कर्म दिया जाए। जैसे
जो ब्राह्मण कुल में पैदा है उसे ब्राह्मण कुल का जात कर्म संस्कार दिया जाए, अर्थात जिस ब्राह्मण का जात कर्म संस्कार नहीं हुआ है वह शूद्र है। जिस क्षत्रिय का जात कर्म नहीं हुआ है वह शूद्र है, और जिस वैश्य का जात कर्म नहीं हुआ है वह भी शूद्र है। और शूद्र उसे ही कहा है जिसका कोई कुल नहीं है, जिसकी कोई कुल रीति नहीं है, तो जिसके लिए कोई जात कर्म है ही नहीं, वह तो कुछ भी करता है, जिसके लिए कोई मर्यादा है ही नहीं, वह अपने पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ भी करता है। तो यहाँ आप ये समझें कि एक ब्राह्मण का बालक जिसका जात कर्म नहीं हुआ है वह शूद्र के समान है। यदि उसका जात कर्म हो जाता है तो वह ब्राह्मण है, नहीं होता है तो शूद्र है। अब यहाँ और थोड़ा विस्तार से लें। ब्रह्मा जी के अनुसार और नारायण के अनुसार जो ब्रह्मा ने या ब्रह्मा को जो नारायण ने मर्यादाएं दी हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार जो नहीं चलता है उसे शास्त्रों में शूद्र के समान कहा गया है, या जिसका कोई कुल नहीं है, जिसकी कोई कुल की मर्यादा नहीं है, वह शूद्र में शामिल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पशु को आप लोग जानते ही हैं। पशु का एक ही स्वभाव होता है कि जहाँ उसको खाने की व्यवस्था हो, जहाँ उसको आराम करने की व्यवस्था हो, वह वहाँ अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि इससे समाज को, देश को, दुनिया को या संसार को मेरे इस व्यवहार से हानि होना है या लाभ होना है। अतः आप ये माने कि जो मर्यादाहीन हैं, जो गुरुहीन हैं, वे शूद्र हैं, वे पशु और नारी। अब चौथा शब्द हम लेते हैं नारी। तो नारी का अर्थ मादा से है। प्रकृति को भी नारी की श्रेणी में लिया गया है, और नारी के लिए भी मर्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मर्यादा का पालन करने में समर्थ नहीं है, उसमें वो शक्ति और वो सामर्थ्य नहीं है। नारी में 10 दुर्गुण होते हैं और पुरुष में 6 दुर्गुण होते हैं। तो ज़्यादा दुर्गुण किसमें है? नारी में। तो आप ये समझते हैं कि जो व्यक्ति दुर्गुणी है या संसार में जिसमें भी दुर्गुण है, दुर्गुण का मतलब यही है कि वह गुणों पर नहीं चलता है, वह मर्यादा में नहीं चलता है। तो जिसमें दुर्गुण हैं वह संसार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए वह हानिकारक है। अतः ताड़ना का अब अर्थ लिया जाए तो ताड़ना का मतलब होता है ध्यान देना, नियंत्रण में रखना। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ढोल, गमार, सूद, पशु और नारी, यदि इनको नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो ये संसार को, समाज को, सबके लिए हानिकारक होते हैं। अब आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि आजकल सभी व्यक्ति अपने आप को समझदार ही समझते हैं, गुरु है नहीं, और कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। अब इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जय श्री राम। क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जो मूर्ख हैं उसको उपदेश देने से तो उसमें क्रोध बढ़ता है। और जिनमें मर्यादाएं नहीं होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ही ऋषि के 2 संतान हैं, एक सुर एक असुर। तो असुरों को हमेशा भगवान नियंत्रण में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार के लिए हानिकारक हैं, और सुरों यानी देवताओं का हमेशा भगवान सहयोग करते हैं। तो हम तो एक मानव हैं और किस खेत की मूली हैं। तो स्वयं इन मर्यादाओं का पालन नारायण और ब्रह्मदेव आदि जो इस प्रकृति का संचालन कर रहे हैं, जिनकी इच्छा से यह प्रकृति नारी नियंत्रित है, तो वो जिन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम को तो मर्यादा का पालन करना ही चाहिए।
क्योंकि पूजा का अर्थ ही अनुकूल व्यवहार करना है। तो यदि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जय श्री राम।